जय श्री कृष्ण बच्चों। जब मैं आपको समलंब चतुर्भुज बता रहा था तो एक ही थ्योरम बता के मैं आगे बढ़ गया था, लेकिन रात से अपने में वो आकर मुझे रिक्वेस्ट करा कि नहीं, जब आप मेरे छोटे छोटे जो प्रमेय थे उसको आपने उतना भेजा और हम तो इतने बड़े हैं, तो मुझ पर आप क्यों नहीं भेजेंगे। तो उसके लिए बच्चों में समलंब चतुर्भुज से संबंधित ही आपको मैं एक प्रमेय भेज रहा हूँ। बड़ा रिक्वेस्ट किया है हमको, इसलिए आप लोग भी प्लीज इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। मैं आपको थ्योरम नंबर 34 बताने जा रहा हूँ। कहता है किसी समलंब चतुर्भुज के किसी समलंब चतुर्भुज के दोनों असमानांतर असमानांतर असमांतर भुजाओं के किसी समलंब चतुर्भुज के दोनों असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वाला मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के समांतर भुजाओं के समांतर और उनके योगफल का आधा होता है। देख लीजिए, समलंब चतुर्भुज बना लिया, ऐसे ले लिया बच्चों। अब ये देखिए, इसके असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया। इस चतुर्भुज का नाम है ABCD। यहाँ ले लिया E, यहाँ ले लिया F, और इसको इस तरह से हम मिला देते हैं। यहाँ से मिलाने के बाद आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे P। ठीक है बच्चों, हम चलेंगे अब मुख्य प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? मुख्य प्रतिज्ञा। दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर BC है। AB समानांतर BC है तथा बिंदु E और F AD और BC के मध्य बिंदु हैं। साबित करना है EF बराबर समानांतर हाफ AB प्लस DC। ठीक है बच्चों, अब रचना लिखेंगे हम लोग। रचना ABD, रचना देखिए, DF को मिलाकर अपनी सीध में, उसको लगा दो कबाड़ी को, अपनी DF को मिलाकर अपनी सीध में P बिंदु तक आगे बढ़ाया, जो AB से P बिंदु पर मिलती है।
ए बी से पी बिंदु पर मिलती है, मिलती है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया बच्चों। अब इतना आप लोग लिख लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। 2 मिनट के लिए अभी आप लोग लिख लें झट से, फिर हम आपको इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। लिख लिए क्या? तो बच्चों अब हम चलेंगे इसके प्रमाण से। कहां से चलेंगे? प्रमाण, जहां से असली कहानी इसका शुरू होगा। त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी डी ई एफ। तो डी ई एफ, तो ये चलेगा आपको पी बी एफ में। डी सी एफ उधर से चलिए आप, डी सी एफ और पी बी एफ, पी बी एफ में। तो देखिए इसमें हमको मिलेगा क्या? बैठ जाइए 1 मिनट के लिए। क्लास 8 का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अभी मैं बता रहा हूं बच्चों। अभी आप लोग बैठ जाइए, बंद कर दो इसको। जय श्री कृष्ण बच्चों। तो आप लोग देख रहे थे प्रमाण से हम लोग चल रहे थे। त्रिभुज डी सी एफ और त्रिभुज पी बी एफ में, तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों? तो बी एफ बराबर मिलेगा सी एफ। कहोगे क्यों? तो मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु लिखा हुआ था कि पॉइंट एफ जो है मध्य बिंदु है। और मिलेगा बच्चों एंगल 1 बराबर मिलेगा एंगल 2 के, और ये एंगल भी एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल 3 मिलेगा एंगल 4 के बराबर। तो यहाँ लिख दोगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, और इसमें लिखोगे अंतः एक अंतर कोणों के युग्म। ये एक अंतर अंतः कोणों के युग्म, एक अंतर अंतः कोणों के युग्म, कोणों के युग्म हो गया बच्चों। और मिलेगा कोण 3 बराबर कोण 4। तो इसमें लिख दोगे शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म, कोणों के युग्म, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म। युग्म मतलब आप लोग बुझबे करते हैं, युग्म ने जोड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए दो गो आपको कोण मिल गया, बीच में साइड मिल गया, बीच दो गो कोण मिल गया, बीच में साइड मिल गया। इसे सर्वांगसम किससे होंगे बच्चों? तो ए एस ए, सर्वांग समता प्रतिबंध से। अगर यहां से लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए ए एस ए सर्वांग समता, सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से त्रिभुज डी सी एफ, सर्वांगसम त्रिभुज आपको मिल जाएगा डी सी एफ। तो इधर हो जाएगा आपको पी बी एफ, पी बी एफ। ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम हो गए, इसलिए मिलेगा बच्चों डी सी बराबर आपको मिलेगा बीपी, क्योंकि ए साइड भी ए साइड के बराबर हो जाएगा। डी सी बराबर बीपी, इसको फर्स्ट मानोगे। और मिलेगा डी एफ बराबर मिलेगा आपको पी एफ, इसको सेकंड मानोगे, ठीक है बच्चों। तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये लिख ही देते हैं आगे पुनः। त्रिभुज डी ए पी में, देखिए थोड़ा बड़ा सा त्रिभुज है, डी ए पी में। देखो एडी का मध्य बिंदु है ई और डीपी का मध्य बिंदु है एफ। भुजा एडी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ई है तथा पीडी का मध्य बिंदु, पीडी का मध्य बिंदु एफ है। चूंकि आपने दिखा दिया है कि ये बराबर ये है, तो निश्चित है कि ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, इसलिए मिलेगा बच्चों ई एफ। ई एफ
बराबर समानांतर आपको हो जाएगा ए पी के, यानी EF जो है बराबर समानांतर AP के होगा। चलो नमिता तुम ही बेटा बेटी काहे होगा, तो मध्य बिंदु प्रमेय से होगा। चलो बिंदु प्रमेय से होगा, काहे होगा बच्चों, तो मध्य बिंदु प्रमेय से होगा। चलिए आगे क्या मिलेगा बच्चों, इसलिए EF जो है वो बराबर और समानांतर होगा। अब किसके देखो, AP को हम लिख सकते हैं AB प्लस BP, AB प्लस BP, ठीक है बच्चों। और EF तो EF अपना जगह पर रहेगा, AB को AB रहने दीजिएगा, BP को आप बदल के लिख सकते हैं DC। आइए आपको क्या करना था, प्रूव करना था। देख लीजिए EF बराबर समानांतर, यहाँ भी हाफ लगता है, यहाँ भी हाफ लगेगा और यहाँ भी हाफ लग जाएगा, सब जगह मध्य बिंदु प्रमेय से सब जगह हाफ लगते चला जाएगा। इस तरह से आपका ये प्रमेय बड़ा इंपॉर्टेंट प्रमेय था, ये समाप्त हो गया। किसी समलंब चतुर्भुज के दोनों असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समानांतर भुजाओं के समानांतर और उनके योगफल का आधा होता है। तो इस तरह इसको आप लिख लेंगे, कल मैं आपको चेक करूंगा। ये थ्योरम नंबर 34 है, बस इसके बाद एक थ्योरम और बताएंगे बच्चों, वो भी समलंब चतुर्भुज का ही होगा, और फिर आपका चतुर्भुज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।